भैरव रुद्राय महारुद्राय। सावन का पवित्र महीना और बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 ईयर्स का ऐतिहासिक अवसर, रुद्राय अंड रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय। ऐसे अद्भुत समय में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। रुद्राय अदल रुद्राय विदल रुद्राय सुदल रुद्राय महादल रुद्राय धड़ादल रुद्राय तड़ादल रुद्राय पादाल रुद्राय नमो नमः। नमस्कार साथियों, क्या आप चोल वंश के बारे में जानते हैं? तो अगर आप जानते भी होंगे तो बहुत सीमित ही जानते होंगे, उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहासकारों ने चोल वंश के बारे में बहुत कम ही बताया है। और जहां तक हम किताबों की भी बात करें, इतिहास की किताबों में चोल वंश के बारे में बहुत सीमित ही लिखा हुआ है, इसलिए हम आज चोल वंश के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। जहां तक मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि एक सेलेक्टिव जो इतिहासकार थे भारत के, उन्होंने मुगलों को तो बहुत गुणगान किया, लेकिन जो भारत के हिंदू सम्राट थे, हिंदू राजा थे, उनके बारे में उन्होंने बहुत ही सीमित लिखा और लिखने में भी उन्होंने कंजूसी बरती। तो आज हम भारत के एक महान वंश के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम चोल वंश कहते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के गौरवशाली वंश, जिसको चोल वंश कहा जाता है, उसके बारे में। तो चोल वंश की जो स्थापना हुई थी वो विजाल्य के द्वारा हुई थी। विजाल्य वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पहले पल्लवों के सामंत के रूप में भी काम किया था, और उसके बाद जब उन्होंने पल्लवों को हरा दिया तो उन्होंने 850 ईस्वी में तंजावुर, जो तमिलनाडु का एक नगर है, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और 9वीं शताब्दी तक आते आते जो है वो चोल वंश जो है वो पूरे भारत में लगभग फैल चुका था। और चोल वंश को ही दक्षिण भारत का सबसे महान वंश और सबसे ताकतवर वंश भी कहा जाता है, क्योंकि चोल वंश के जो राजा थे, चोल वंश के राजा थे राज राजा। चोल वंश के जो सबसे पहले राजा थे उनका नाम था राज राजा, और उनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। तो राज राजा ही वो एक ऐसे महान चोल वंश के राजा थे जिन्होंने ना केवल भारत के अंदर तक राज किया, भारत की सीमाओं तक राज किया, पूरे भारत के ऊपर राज किया, बल्कि उन्होंने विदेशी जमीन के ऊपर भी राज किया। और भारत के सिर्फ एक वही राजा हैं जिन्होंने विदेशों में भी राज किया। आज जिसको हम दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देश आते हैं, इन देशों के ऊपर भी राज राजा ने, यानी कि चोल वंश ने जो है वो शासन किया। और चोल वंश ही एक ऐसा भारत का वंश था जिसने जो है भारत की सीमाओं से बाहर जाकर भी दूसरे देशों के ऊपर राज किया। अब हम बात करते हैं राज राजा की। राज राजा चोल वंश के पहले और प्रथम राजा थे, जिन्होंने 850 ईस्वी में वो श्रीलंका के जब ऊपर उन्होंने हमला किया तो श्रीलंका के उत्तरी भाग जो था उसको उन्होंने कब्जे में कर लिया। और लगभग 50 साल तक, आपको हैरानी होगी इस बात को सुनकर कि लगभग 50 साल तक श्रीलंका जो था वो पूरी तरीके से चोल वंश के अधीन था, यानी कि चोल वंश का उनके ऊपर कब्जा था। उसके बाद जो चोल वंश के जो प्रथम राजा थे, यानी कि राज राजा का जो कालखंड माना जाता है वो 985 से लेके 1014 ईस्वी तक प्रथम जो चोल वंश के राजा हैं राज राजा, उनका कालखंड माना जाता है। और इसी कालखंड में जो है उन्होंने इस श्रीलंका के ऊपर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1014 से लेके 1014 ईस्वी से लेके 1044 ईस्वी तक जो है वो राजेंद्र प्रथम ही राज राजा के पुत्र थे, यानी कि दूसरे चोल वंश के राजा थे। और कहां उनके बारे में यह तक जाता है कि वो भारत के सबसे साहसी पराक्रमी राजा थे और वो किसी से कभी नहीं डरते थे। राजेंद्र प्रथम जो कि शिव के और विष्णु के जो हैं वो भक्त हुआ करते थे, उन्होंने ही अपने शासन में भारत की नौसेना का विकास किया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि नौसेना की कहां से इसमें बात आ गई, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि भारत में जो नौसेना का विकास हुआ वो चोल वंश के द्वारा ही हुआ। और चोल वंश ही वो एक ऐसा वंश था जिसने नौसेना के माध्यम से दूसरे देशों
के ऊपर भी राज किया और उनको भी अपने अधीन कर लिया। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि श्रीलंका से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के ऊपर भी चोल वंश का प्रभाव था और चोल वंश ने इनको अपने अधीन कर लिया था। आज आप जो ये दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में जो हिंदू धर्म का एक विस्तार देखते हैं कि वहां पर हिंदुओं की पहचान भी है और हिंदुओं के चिन्ह भी हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो मंदिर को लेकर जो ये विवाद चल रहा है, ये मंदिर भी 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और इस मंदिर के निर्माण में भी चोल वंश का यानी कि राजेंद्र जो प्रथम जो राजा थे चोल वंश के, उनके कालखंड में ही इसका निर्माण हुआ था। और राजेंद्र प्रथम ने ही नौसेना का भारत में विकास किया। और नौसेना का उन्होंने कैसे विकास किया कि उन्होंने जामुन और कटहल के पेड़ की लकड़ियों से उन्होंने पानी के जहाजों को विकसित किया और अपने सैनिकों को भारत से उन्होंने थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया तक वो लेकर गए और वहां पर उनकी सेनाओं ने जो है विजय प्राप्त की और उन देशों के ऊपर भी उन्होंने राज किया और उन देशों को भी अपने अधीन कर लिया था। और श्रीलंका को भी एक समय जो है वो पूरी तरीके से चोल वंश ने अपने अधीन कर लिया था। और जहां तक हम भारत की बात करें तो भारत में दक्षिण भारत के ऊपर पूरी तरीके से 11वीं शताब्दी में लगभग चोल वंश का ही राज हुआ करता था, उनका ही शासन चला करता था। उसके बाद जब दक्षिण भारत से राजेंद्र प्रथम ने निकलना शुरू किया, अपनी सेनाओं को निकालने की उन्होंने शुरुआत की, तो उन्होंने उत्तर में भी बहुत सारे भारत के उत्तर में भी उन्होंने बहुत सारे राजाओं को जो है वो पराजित कर दिया और उत्तर के राज्यों के ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और चोल वंश के जो राजेंद्र प्रथम थे वो सबसे पहले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने उत्तर भारत से गंगा जल को मंगाया था और गंगा जल को मंगाकर उन्होंने तंजावुर में वो ले गए थे और वहां पर उन्होंने एक तालाब खुदवाया था और तालाब खुदवाने के बाद उस तालाब में पानी के साथ उन्होंने गंगा जल को मिलवा दिया था और उसी को आज गंगई कोंड कहते हैं। गंगई कोंड चोल उसी को कहते हैं जिसमें जो है वो एक मंदिर भी है और गंगई कोंड का जो मंदिर है वो तंजावुर में है और तंजावुर का जो मंदिर है आप अगर देखेंगे वो भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसकी जो स्थापत्य कला है वो आप ताजमहल को तो कहते हैं कि भाई ताजमहल ये है और वो है, लेकिन अगर आप तंजावुर में जाए हैं और तंजावुर में आपने जो है इस मंदिर को देख लिया तो आप इस मंदिर की कलाकारी को देखकर, इसकी कलाकृति को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर इसको डाला है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया हुआ है। तो उन्होंने ही उस मंदिर का निर्माण किया था और चोल वंश के जो राजा थे वो भगवान शिव और विष्णु के भक्त हुआ करते थे और उन्हीं की वो आराधना और पूजा करते थे। और इसी वंश ने जो है वो भारत के उड़ीसा में जब उन्होंने कब्जा किया और उड़ीसा से लेकर वो बंगाल तक जब उनकी सेनाएं गए तो उन्होंने पूरी तरीके से बंगाल को भी अपने कब्जे में कर लिया था। तो आज ये जो है वो हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमने इतने हमारे हिंदू महान सम्राटों का, राजाओं का गुणगान हम नहीं करते हैं, हम उठा के घूमते हैं इनको, मुगलों को ये वो थे, ये इतने मान थे, वो थे, लेकिन हमारे इतिहासकार अगर किताबों में इनके बारे में बताते, इनके बारे में अगर ज्यादा से ज्यादा लिखा जाता तो इतिहास की किताबें भी इनके बारे में लिखते लिखते भर जाती। अभी आपने देखा होगा कि जो मंदिर है वो गंगई कोंड में तंजावुर में, उस मंदिर के निर्माण को 1000 साल हो चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी 1000वीं जयंती के समारोह पर गए थे और उन्होंने चोल वंश का जो गुणगान किया था, उन्होंने जो चोल वंश के बारे में बताया था कि चोल वंश जो था वो एक ऐसा वंश था जिसने भारत की जो है वो एक तरीके से विदेश नीति को भी तय किया और उन्होंने दूसरे देशों में जाकर जो है वो भारत के व्यापार को भी शुरू किया। और हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि भारत का जो सबसे पहले विदेशी व्यापार शुरू हुआ था वो भी चोल वंश के कालखंड में ही शुरू हुआ था कि चोल वंश ने जो है वो भारत से जो है वो चीन के साथ व्यापार हुआ करता था और चीन के साथ व्यापार करने के लिए उन्होंने पूरे हिंद महासागर में जो है वो भारत में कटहल की लकड़ी और जामुन की लकड़ी से उन्होंने जो अपने पानी के जहाज तैयार किए थे, उन्हीं लकड़ी से, उन जहाजों के द्वारा जो है वो चीन तक व्यापार करवाया करते थे। तो इसलिए जो था वो चोल वंश भारत का एक ऐसा वंश था जिसकी गुणगान जो है, जिसकी गौरव गाथा जो है वो बहुत कम इतिहासकारों ने बताई है और बहुत
बहुत कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की है। और जहां तक हम बॉलीवुड फिल्मों की बात करें या डॉक्यूमेंट्री की बात करें या कोई सीरियल की बात करें तो बहुत कम लोगों ने ही, इन लोगों ने भी इस पूरे वंश को जो है वो बहुत सीमित ही रखा है, बहुत कम ही दिखाया है। मुगलों के बारे में तो आपने देखा होगा दुनिया भर की उनके ऊपर मूवी और पिक्चरें बन चुकी हैं, लेकिन आपने चोल वंश के बारे में बहुत कम ही आपने सुना होगा कि कोई मूवी बनी है। हाँ, हालांकि अभी एक दक्षिण भारत के जो निर्देशक हैं उन्होंने चोल वंश के ऊपर एक मूवी का निर्माण किया है और वो मूवी बताती है कि चोल वंश के जो प्रथम राजा थे राजा और जो द्वितीय राजा थे राजेंद्र प्रथम कितने महान थे और उन्होंने हिंदू संस्कृति, भारत की गौरव गाथा और भारत की जो एक स्वर्णिम काल है उसको भारत में किस तरीके से बनाए रखा। और पल्लवों को हराने के बाद जब चोल वंश का उदय हुआ तो चोल वंशी भारत का एक ऐसा वंश बन गया जिसने भारत के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।